और सबसे पहले बात बारिश और बाढ़ की खबर सिवनी से। कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। शहर के नदी नाले उफान पर। हिर्री नदी के पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, तो जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार करने के लिए मजबूर हैं। निचले इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। घरों के अंदर तक पानी भर गया, तो शहर के नदी नाले उफान पर हैं, घर के अंदर तक पानी पहुंच चुका है। हालत आप देखिए। तो सिवनी के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, आसमान से आफत बरस रही है। तो शहर के नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं। आफत किस तरीके से बरस रही है आप देखिए। हिर्री नदी के पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, तो आसमान से बरसी आफत जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। तो निचले इलाकों में जलभराव से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसमान से किस तरीके से आफत बरस रही है, किस तरीके से मुश्किलें बढ़ा रही है, तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई सिवनी के। तो शहर के नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं। तो हिर्री नदी के पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। और ऐसी तस्वीर कुछ नजर आई देवास से। यहां पर तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई। शंकर नगर बस्ती के कई घरों में पानी घुस गया, तो सड़कें भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं। निगम कमिश्नर ने टीम के साथ मोर्चा संभाल लिया है। बस्ती में बने कच्चे मकानों को खाली करवाया जा रहा है। तो ये देवास की तस्वीर। तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। तेज बारिश के बाद किस तरीके से हालत बिगड़ी है, तस्वीरें आप देखिए। तो मोहल्ले के मोहल्ले यहां पर जलमग्न नजर आ रहे हैं। तो चारों ओर पानी ही पानी यहां पर दिख रहा है। सड़कें भी पूरी तरीके से जलमग्न, नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ये देखिए, तो जो जहां वहीं पर रुका रह गया, तो जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं है लोग। और ये जरूरी भी है इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से रौद्र रूप यहां पर नदी का दिख रहा है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। देखिए, अब रात भर से बारिश हो रही है और हमारी टीम भी काम कर रही है जहाँ जहाँ भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर भी अभी हम लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पर नाले का पानी जो है वो बस्ती में भराता है, जिस कारण घरों में पानी चला जाता है। तो यहाँ पर भी हमने होमगार्ड की टीम को भी बुलाया है, बोट वगैरह की तैयारी रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग लोगों को बाहर रेस्क्यू कर सकें। और जहाँ पानी भराने की समस्याएं छोटी मोटी आ रही है, तो नगर निगम की पूरी टीम लगी हुई है। जहाँ पर भी इस तरह की शिकायतें आती हैं वहाँ पहुँचते हैं और शिकायतों का निराकरण करते हैं। तो छिंदवाड़ा में लगातार बारिश का दौर जारी है। उफान पर गहरा नाला यहां पर है, तो छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे बंद हो गया। जाम में कई वाहन फंस गए। तो ये भी हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से वहां पर वाहन फंसे हुए हैं, किस तरीके से मुश्किलें यहां पर बढ़ी हुई हैं। लगातार बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आसमान से आफत बरस रही है। तो कहीं पर बारिश और बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति, लोगों की परेशानी जाहिर है कि यहां पर बढ़ती जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं छिंदवाड़ा से। लगातार बारिश का दौर यहां पर जारी है और उसके बाद किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, टीवी स्क्रीन पर देखिए। उफान पर गहरा नाला यहां पर नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे बंद हो गया। तो तस्वीरें आपके सामने छिंदवाड़ा की। ये छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे बंद है। जाम में कई वाहन यहां पर फंस गए। मुश्किलें बढ़ी हुई हैं लोगों की, और प्राकृतिक आपदा है, इससे निजात मिलते हुए दिख नहीं रही है। देखिए, वाहन खड़े हैं यहां पर। और खबर छिंदवाड़ा से, तस्वीरें छिंदवाड़ा की हम दिखाते हैं। लगातार बारिश से जलमग्न हो गया है शहर। सड़कों पर जलभराव, घरों में भी पानी घुस गया, निचली बस्तियों में भी पानी भरा हुआ है। तो शहर के सभी नाले ओवरफ्लो हो गए। लोग घर छोड़कर ऊंचे जगहों पर जाने के लिए मजबूर। छिंदवाड़ा में लगातार बारिश से जलमग्न हुआ शहर। ये देखिए तस्वीरें छिंदवाड़ा की। तो सड़कों पर जल भराव, घरों में भी पानी घुस गया है, और किस तरीके से आफत बरस रही है। और इस मुश्किल का कोई हल फिलहाल दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब तक बारिश थमेगी नहीं तब तक इससे राहत मिलेगी नहीं। तो सड़कों पर जल भराव, घरों में भी पानी घुस गया, नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। तो लोग घर छोड़कर ऊंची जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। ये देखिए कैसे बाइक यहां पर बह गई तेज बहाव में। वो तस्वीरें भी हम दिखाते हैं आपको। कुछ तस्वीरें ये दिखाते हैं किस तरीके से जल भराव, बारिश की वजह से मुश्किल यहां पर बढ़ी है लोगों की। घरों के अंदर तक पानी लोगों के घुस गया। तो ये देखिए वाहनों का हाल देखिए।
इधर सिवनी के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। शहर के नदी नाले उफान पर। हिर्री नदी के पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। तो निचले इलाकों में जलभराव से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। तो सिवनी कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। आसमान से आफत बरसी। यहां पर शहर के नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर यहां पर हैं। तो हिर्री नदी के पुल के ऊपर से पानी बहा। ये तस्वीरें देखिए। कई इलाकों में झमाझम बारिश यहां पर हुई है। सिवनी की तस्वीर है। शहर के नदी नाले यहां पर उफान पर हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो हिर्री नदी के पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। बहाव तेज है। एक्चुअली कंक्रीट ये है ना, वो मत देखो। और इधर बैतूल से तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आई। बारिश से उफान पर माचना नदी। बस चालक की लापरवाही इस दौरान सामने आई। यात्रियों की जान जोखिम में डालकर नदी पार करवाई। तो ड्राइवर की लापरवाही से कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। ये देखिए, जान जोखिम में डालकर नदी पार करता हुआ ये बस चालक यहां पर दिखा है। उसने बस को नदी पार करवाई जान जोखिम में डालकर, क्योंकि तेज बहाव से बच कोई भी नहीं सका। और ऐसे में इतना बड़ा रिस्क आखिर क्यों यात्रियों की जान जोखिम में यहां पर डाली गई, ये तस्वीरें आप देखिए। तो बारिश से उफान पर मास्टरा नदी है और पुल के ऊपर तक पानी पहुंच गया। बावजूद इसके जान जोखिम में डालकर ये बस पार करवाता हुआ यहां पर ड्राइवर नजर आया। इधर बैतूल से एक और तस्वीर सामने आई। जान से खिलवाड़। नाला पार करते वक्त युवक उसमें बह गया। शराब के नशे में यह युवक धुत था। आठनेर थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। ये देखिए, तो बाइक से जा रहा था, नाला पार कर रहा था। उसी दौरान हादसे का वो शिकार हो गया। नाला पार करते वक्त युवक बह गया नाले में। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए किस तरीके से नाला पार करते वक्त युवक बह गया। बताया जा रहा है कि नशे में बुरी तरीके से धुत था वो, उसी के चलते हादसे का शिकार हो गया। तो शराब के नशे में पूरी तरीके से बुरी तरीके से धुत था ये युवक। इधर उज्जैन में लगातार हो रही बारिश से क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। क्षिप्रा नदी के छोटे पुल के ऊपर पानी आ गया। इसके चलते आज सुबह गंभीर डैम के 3 गेट खोल दिए गए। वहीं इंदौर में बारिश के बीच यशवंत सागर के गेट खोले जाने से गंभीर डैम लबालब दिखाई दे रहा है। तो पुल पर पानी भर गया। मंदिर जलमग्न यहां पर हो गए। तो गंभीर डैम के 3 गेट यहां पर खोले और उसके बाद देखिए किस तरीके से पानी ही पानी नजर आया। तो बारिश का कहर, उफान पर नदी। तो क्षिप्रा नदी का वाटर लेवल यहां पर बढ़ गया है। तो पुल पर पानी भर गया। मंदिर जलमग्न हो गए। उफान पर हैं नदियां। गंभीर डैम के 3 गेट खोले गए। उसके बाद चारों ओर पानी पानी और नजर आ रहा है। तो बारिश का कहर, उफान पर नदी। और खबर बैतूल से है। भैंसदेही में बांध के 4 गेट खोले गए। निचले हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया। आठनेर पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। तो 4 गेट यहां पर भैंसदेही डैम के खोले गए हैं। तो बांध के 4 गेट ये खोल दिए गए और उसके बाद देखिए पानी का उफान। तस्वीरें आपके सामने। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। तो डैम के 4 गेट खुलने के बाद क्या तस्वीर नजर आई है, ये आप दृश्य देखिए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। तो आठनेर पुलिस को सूचना दे दी गई। ये तस्वीरें बैतूल की। तो भैंसदेही में बांध के 4 गेट खोले गए। इधर खबर छिंदवाड़ा से। यहां पर बारिश के बाद उफान पर नदी है। माचा गोरा बांध के 6 गेट यहां पर खोले गए। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। तो बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील भी प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। तो प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया। बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो ये तस्वीर है छिंदवाड़ा की। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील यहां पर की जा रही है। तो बारिश के बाद नदी उफान पर नजर आ रही है। ये तस्वीर छिंदवाड़ा की। तो माचा गोरा बांध के 6 गेट इस दौरान खोले गए। खबर इटारसी से है। तवा डैम के 13 गेट खोले गए। 10-10 फीट तक खोले गए डैम के गेट। डैम से 1,97,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। तेज बारिश के कारण डैम का जलस्तर बढ़ गया है। तो डैम का वर्तमान जलस्तर 1,159 फीट पहुंच गया है। तो डैम से 1,97,000
97,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। डैम का वर्तमान जलस्तर 1,159 फीट पहुंच गया। क्या तवा डैम के 13 गेट एक के बाद एक खोले गए। तो 10-10 फीट तक ये डैम के गेट खोले गए। उसके बाद देखिए पानी का उफान। तो डैम की तस्वीरें। इधर खंडवा में रात से ही हो रही बारिश के कारण शहर की सड़कें जलमग्न हैं। शहर में ड्रेनेज की कमी के चलते नालियों का पानी सड़क पर आने लगा है। बारिश के बाद बिजली कंपनियों के भी कामकाज की पोल खुल गई। शहर के कई इलाकों में बिजली गुल है। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बारिश के बाद लोगों को उमस से राहत जरूर मिली है। तो बारिश से उमस से लोगों को राहत मिली है बारिश की वजह से, लेकिन दूसरी मुश्किलें बढ़ गई। तो बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में बिजली गुल है। खबर कोरबा से है। नहर में रिसाव से जल भरा हुआ 3 बस्तियों में जल भरा हुआ है। तो बस्ती में पानी घुसने से लोगों में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन को जल भराव की सूचना दे दी गई। तो नहर का पानी बंद करने की लोग लगातार मांग कर रहे हैं। 3 बस्तियों में पानी नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ा सा जलस्तर यहां पर घटा है, लेकिन मुश्किलें यहां पर बढ़ी हैं। और यही वजह है कि स्थानीय लोग लगातार प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरीके से पानी की निकासी की व्यवस्था यहां पर की जाए और नहर का पानी बंद किया जाए। तो नहर में रिसाव होने से जलभराव हो गया। तो गली मोहल्लों तक में पानी घुस गया है। तस्वीरें आपके सामने। 3 बस्तियों में जलभराव की स्थिति बनी है। तो बस्ती में पानी घुसने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। तो जिला प्रशासन को जलभराव की सूचना दे दी गई है। उन्हें सूचित कर दिया गया है और ये मांग की गई है कि जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था की जाए। बढ़ते आगे। महासमुंद में बारिश का दौर लगातार जारी है। निचले इलाकों में पानी भर गया। त्रिमूर्ति कॉलोनी जलमग्न हो गई। सड़क काटकर पानी निकाला गया। तो बारिश के चलते NH 353 पर पानी भर गया है। तो निचले इलाकों में पानी भरा। यहां पर यह महासमुंद की तस्वीर है। त्रिमूर्ति कॉलोनी जलमग्न हो गई। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। तो किस तरीके से यहां पर मुश्किलात बढ़ी है। सड़क काटकर पानी को निकाला गया। तो बहुत देर तक ऐसी स्थिति यहां पर बनी रही और बहुत देर तक लोगों की परेशानी भी बनी रही। जल निकासी नहीं हो सकी। तो बारिश के चलते NH 353 पर पानी भर गया। तो पानी के भरने से वहां पर मुश्किलें बढ़ी हैं। ये नहर की तस्वीर देखिए। पानी भरने से किस तरीके से उफान पर नदी नाले नहर हैं। तो निचले इलाकों में पानी भर गया। इधर राजनांद गांव में पानी आसमान से आफत बनकर बरस रही। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जिले के नदी नाले उफान पर हैं। तो बैराज में भी जलस्तर बढ़ने के बाद बैराज से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया। घरों में पानी घुसने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश ने जिला प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। नगर निगम की महापौर हेमा देशमुख ने अपना बचाव करते हुए कहा कि शहर की ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से दुरुस्त है। तो ज्यादा बारिश होने के कारण जलभराव की स्थिति यहां पर हुई है। घरों में घुसे पानी को निकालने के साथ साथ दूसरी जगह व्यवस्थापित करने की भी बात महापौर ने कही है। शाम से पानी पूरा भर गया घर के अंदर और रात भर ना सोए हैं, ना खाए, ना कुछ किए हैं। और बच्चे लोग पूरे पानी में ही हैं। अभी हम बाजू वाले घर में आके बैठे हैं और अभी भी कोई गुंजाइश नहीं कि पानी निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। ये ऐसी स्थिति हमें से फिर से अभी हुई है। 5-6 साल के बाद फिर ऐसी स्थिति हो चुकी है और हमारा तो कितना चीज़ नुकसान हो गया अभी हम लोग को अभी अंदाजा नहीं है। ये कल शाम से भरा हुआ है और कम हो चुका था पर वो फिर से भर गया है। 4 बजे से हम लोग मतलब मेरे घुटने के ऊपर तक पानी आ रहा है। मेरी आज स्कूल थी वो भी मेरी मिस हो चुकी है और मेरी थोड़ी बहुत बुक्स भी जो है वो भीग करके गीली हो चुकी है। हमारे जो दूसरे चीज़ के मटेरियल्स थे वो भी सारे भीग चुके हैं। बहुत नुकसान हुआ है हमारा और ऑलमोस्ट हमारे घर के बाहर अगर हम निकलेंगे तो मेरे यहाँ तक पानी आएगा। घर के अंदर तो कमर तक है।